की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगोड़ेपन के बारे में। जो कि एक तरह का बाल अपराध है। कल की क्लास में मैंने आपको बाल अपराध के बारे में बताया था, सारे रीजन। बाल अपराध क्या होता है, इसके क्या कारण है, इसको कैसे रोका जा सकता है, इसके बारे में मैंने कल आपको बताया था। उसी बाल अपराध, कौन कौन से बाल अपराध है ये भी मैंने बताया था। उसी बाल अपराध के दौरान आता है भगोड़ापन। भगोड़ापन यानी कि भाग जाना, भागना, विद्यालय से भागना। यानी कि किसी भी कार्य में रुचि नहीं होना, या कि विद्यालय हम जा रहे हैं तो विद्यालय से भाग जाना। कोई भगोड़ेपन में भी कई प्रकार आते हैं, जैसे कि भगोड़ापन भी होता है कई कारणों से या कई तरह से किया जाता है, जिसमें आता है कि विद्यालय से भाग जाना है। कई बार होता है कि आधे विद्यालय जाते हैं, आधे समय तक हम विद्यालय में रहते हैं और आधे समय बाद हम विद्यालय छोड़ देते हैं, वहां से चले जाते हैं। माता पिता सोचते हैं बच्चा हमारा स्कूल पढ़ने के लिए गया है, लेकिन वह स्कूल ना पहुंचकर दूसरी ही दुनिया में व्यस्त रहता है, यानी कि स्कूल नहीं जाता। इसी तरीके से कई बार 1-2 क्लास अटेंड करता है और उसके बाद ये कार्य कॉलेजों में भी किया जाता है कि बच्चे इस कॉलेज घर से रवाना होते हैं, मम्मी पापा को कह के हम कॉलेज जा रहे हैं, लेकिन कॉलेज उपस्थित नहीं हो पाते, क्लासें अटेंड नहीं करते। तो ये सब जो आता है वो सब भगोड़ेपन का कारण होता है। भगोड़ेपन के अंदर वह कहा जाता है कि उन बालकों के, और जो वो बालक जो ऐसे काम करते हैं उन बालकों को भगोड़ा कहा जाता है। तो इस तरीके से ये जो सारे जो काम किए जाते हैं बच्चों के द्वारा, वह सब एक कुछ संगति के कारण किए जाते हैं। इसके भी कई रीजन है जिसके कारण कि भगोड़ेपन का बाल अपराध किया जाता है, जिसके अंतर्गत आता है सबसे पहले, इसके अंदर सबसे पहले आता है पढ़ाई जो है वह समझ में नहीं आनी, विद्यालय से भाग जाना, हमारे आसपास का वातावरण। इसमें सबसे पहला पॉइंट है पढ़ाई समझ में न आना। भगोड़ेपन का जो सबसे कारण, यानी कि विद्यालय से है, कॉलेजेस से है, भाग जाने का सबसे महत्वपूर्ण जो रीजन होता है, वह सबसे पहला कारण जो होता है वह है पढ़ाई समझ में नहीं आना। कई बच्चे ऐसे होते हैं शिक्षकों के द्वारा ज्ञान देने पर भी, बताए जाने के बावजूद भी उनका मन कहते जो वह पढ़ाई में नहीं लगता है, यानी कि उनको जो पढ़ाया जा रहा है, जो शिक्षा दी जा रही है वह उनको समझ में नहीं आती है। तो वह उनसे दूर हटने के लिए या उन पढ़ाई से, उस माहौल से दूर जाने के लिए वह कॉलेजेस आना बंद कर देते हैं या स्कूलों में आना बंद कर देते हैं, वह पढ़ाई से दूर भागने लगते हैं। दूसरा रीजन आता है पारिवारिक वातावरण। दूसरे भगोड़ेपन का कारण होता है पारिवारिक वातावरण, जो कि पारिवारिक वातावरण जिस तरीके से मैंने आपको कल भी बताया था कि कई कारण होते हैं। पारिवारिक, टूटता परिवार है, विस्तृत परिवार है, किसी में पक्षपाती जो परिवार होता है वह होता है, और परिवार जो कि जिसमें कि कलह, हर समय कलह चलता है, लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, वह परिवार है। तो परिवार का जो वातावरण होता है कई तरीके से खराब बन चुका होता है। उस खराब वातावरण को वह बच्चे सहन नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से भी वह कई बार विद्यालय और कॉलेजेस में नहीं जाए, यानी कि शिक्षा में अपना मन नहीं लगा पाते। उनका ध्यान पूरी तरह परिवार की तरफ रहता है, जिस कारण वह ये बाल अपराध कर बैठते हैं। उसके बाद आता है मित्रों की संगत। यानी कि हमारी जो मित्रता है उसका भी, किससे हम दोस्ती कर रहे हैं, हमारे मित्र कैसे हैं, मित्र मंडली हमारी कैसी है, मित्रों का जो मित्र मंडली का जो वातावरण है वह किस तरीके का है, यह सब भी हमारे बाल अपराध यानी कि भगोड़ेपन पर बहुत ही
बुरा असर डालता है। अगर हमारे मित्र बुरे हैं, उनकी संगति बुरी है, यानी कि बुरे मित्र जो गलत रास्ते पे चल रहे, तो वह अवश्य करके हमको भी, अगर हम उस रास्ते पे नहीं जाना चाहते, लेकिन अगर हमारी मित्रता गलत है तो वह दोस्त हमें उसी रास्ते पे, जिस रास्ते पे वह चल रहे हैं, हमको भी जाने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारा मन नहीं चाहता कि हम इधर उधर जाए, कि माता पिता की आज्ञा की अवहेलना करें, विद्यालय से बंक मारे, तब भी वह बच्चे जो हमारे मित्र होते हैं वह हमको इस चीज के लिए सपोर्ट करते हैं और हमें गलत शिक्षा प्रदान करते हैं। तो हम न चाहते हुए, यानी कि कुछ ऐसे रीजन होते हैं जिसके कारण हम उस दिशा में जाने के लिए मन न होने के बावजूद भी प्रेरित हो जाते हैं। तो मित्रता की संगत का बहुत ही बुरा प्रभाव हमारे इस अपराध पे पड़ता है। उसके बाद आता है धर्म। धर्म को लेकर भी हम कह सकते हैं कि बाल अपराध जो ये वाला है वह किया जाता है। कई बार होता है कि अलग अलग धर्म के, हर धर्म के लोगों की अपनी अलग अलग सोच होती है। उस सोच की वजह से बच्चे कई बार ये अपराध कर बैठते हैं। फिर आती है जाति। जाति में भी जिस तरीके से जाति अलग होती है तो उनके धर्म अलग होते हैं। तो अलग जाति के जो, जैसे कि निम्न जाति है, उच्च जाति है, मध्य जाति है, तो इस तरीके से ज्यादातर जो निम्न जाति के जो लोग होते हैं उनके बच्चे यह कार्य अवश्य करके करते, क्योंकि उन बच्चों में एक तो पढ़ने की जो रुचि होती है वो बहुत ही कम होती है, और कई कारण होते हैं, जैसे घरेलू कार्य करना है या दूसरे काम करना है, उनको करने की इच्छा अधिक होती है, तो उन कार्यों को करने के लिए वह कई बार विद्यालय से भाग जाते हैं। जाति। इसके बाद आता है रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्यों का अभाव। रचनात्मक कार्य यानी कि अलग अलग नई नई रचनाएं करना। पर कई परिवारों का उद्देश्य जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो कार्य करते चला है वही कार्य करने में अपने बच्चों को लगा देते हैं, आने वाली पीढ़ियों को भी उन्हीं में लगा लेते हैं। लेकिन हम ये नहीं, उस वातावरण में हम ये नहीं सोच पाते कि बच्चे की अपनी क्या रुचि है। उनको उनकी रुचियों से हम अनजाने में सही पर दूर कर दिया जाते हैं। उनको एक रुचि कई बार होती है, जैसे कोई बच्चे खेल में आगे होते हैं, कोई अलग अलग चीजें बनाने में, नई चीजों का निर्माण करने में उसमें सक्षम होते हैं। तो इस तरीके से हर अलग अलग बच्चों की अपनी अलग अलग रचना, अलग अलग सोच होती है। तो उन सोच को, उस रचना को हम वहीं पे दबा दिया जाता है। तो उसके कारण भी कई बार वह अपने कार्य से या उस विद्यालय जाने से, शिक्षा प्राप्त करने से दूर हटते जाते हैं। तो ये आता है रचनात्मक कार्यों का अभाव। फिर आता है सबसे मेन पॉइंट, आयु। आयु एक ऐसी चीज है या उम्र ऐसी है जिसमें कि बच्चा अक्सर गलती कर जाता है। ये जो अवस्था होती है किशोरावस्था की, बच्चा न तो बालक रूप में ये गलती करता है और न ही ये बुजुर्ग होने पर, लेकिन किशोरावस्था, इसकी जो मेन अवस्था होती है वो होती है किशोरावस्था। किशोरावस्था में अक्सर जो बच्चे होते हैं इस बाल अपराध का कारण बनते हैं। यही ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा विचलित होना शुरू हो जाता है। उसको किस दिशा में जाना है, उसको कौन सा डिसीजन लेना है, उसके लिए क्या सही है क्या गलत, इसका निर्णय इस अवस्था में किया जाता है। और इसी अवस्था में अगर वह सही निर्णय कर लेता है तो वह सही दिशा में चला जाता है, लेकिन गलत निर्णय लेते ही वह बाल अपराध का सामना करना पड़ता है उसको, वह बाल अपराधी बन जाता है। तो इस कारण आयु, जो हमारी आयु होती है, वह भी बाल अपराध के लिए बहुत बड़ी योगदान या कह सकते हैं महत्वपूर्ण बिंदु है। फिर आयु के बाद आती है नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा का अभाव। नैतिक शिक्षा जिसमें कि जो कि माता पिता या हमारे परिवार के द्वारा या हमारे बुजुर्गों के द्वारा दी जाती है, इसको एक तरह से कह सकते हैं कि जनरल नॉलेज, एक तरह का जनरल नॉलेज है नैतिक शिक्षा भी, जिसको कि हमारे परिवार के सदस्य या सामाजिक वातावरण से मिलता है। लेकिन विद्यालयों में, स्कूल कॉलेजेस में रटन क्रिया करवाई जाती है। उनको नैतिक शिक्षा जो उनको मिलनी चाहिए बच्चों को, यानी कि जो वास्तविक शिक्षा मिलनी चाहिए वह नहीं दी जाती है। रटन क्रिया के दौरान उनको जो पढ़ने की जो रुचि है वह खत्म हो जाती है। उसी के द्वारा
वह बाल अपराध की ओर ग्रसित हो जाते हैं। नैतिक शिक्षा के बाद आता है शिक्षकों और छात्रों का जो परस्पर संबंध है वह कैसा है। शिक्षकों का वह बालकों का परस्पर संबंध, यानी कि स्कूलों में है, कॉलेजेस में है, बच्चों का और गुरु का, शिक्षकों का जो परस्पर संबंध है वह मैंने आपको पिछली बाल अपराध में भी समझाया था कि उनका जो परस्पर जो संबंध है वह बहुत ही अच्छा और मित्रतापूर्ण होना चाहिए। बच्चों में शिक्षकों के प्रति डर की जगह डर भी होना चाहिए और एक तरीके से कह सकते हैं दोस्ती जो होती है वह भी उनको फीलिंग आनी बहुत जरूरी होती है। हम बच्चों को इस तरीके से ट्रेन करना चाहिए या उनके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए ताकि बच्चे जब जरूरत पड़े तो हमको कुछ अपनी मन की भावना है या अपनी रुचि है या उनको कहीं पे भी जो परेशानी कठिनाई हो रही है वह हमको बता सके। यही फर्ज हमारे घर पारिवारिक जो वातावरण है उसमें भी होना चाहिए कि बच्चों के साथ हमेशा अनुशासन या बड़े होकर ही रहना जरूरी नहीं होता, लेकिन उनके साथ कभी कभी समय समय पर उनके साथ मित्रता का व्यवहार भी निभाना बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन शिक्षकों के और बालकों का जो परस्पर जो संबंध होता है वह अच्छा नहीं होने के कारण वह बाल अपराध की ओर अग्रसित हो जाते हैं। उसके बाद आता है मनोरंजन के जो साधन है, मनोरंजन के साधनों का अभाव। मनोरंजन के जो साधन होते हैं यानी कि तरह तरह की प्रतियोगिताएं होना, खेल प्रतियोगिताएं होना, इसके अलावा और भी जो मनोरंजन के जिस तरीके से साधन बनाए गए हैं वह उन साधनों का अभाव होने से, यानी कि केवल जैसे स्कूल है, कॉलेजेस है, तो उसमें जैसे कि अगर केवल पढ़ाई का ही क्रियाएं करवाई जाए, केवल सुबह से शाम जब तक बच्चों का स्कूल टाइमिंग होता है तो उसमें अगर पढ़ाई होगी तो उनकी जो रुचि है वह पढ़ाई से हट जाएगी, यानी कि उनको पढ़ने में मजा नहीं। लेकिन बीच बीच में जैसे कि अगर थोड़ा मनोरंजन किया जाए, बच्चों को थोड़ा हंसी मजाक करवाई जाए या कालांशों के बीच में कई बार खेल प्रतियोगिता भी रखी जाए, अलग अलग तरह तरह की प्रतियोगिताएं रखी जाए, तो उस वजह से यानी कि जिस थोड़ा थोड़ा अगर उनका मनोरंजन भी किया जाए तो उनकी जो रुचि है या हम कह सकते हैं कि स्कूल जाने की जो इच्छा होती है वह प्रवृत्त की जा सकती है, यानी कि उन इच्छाओं को और विकसित किया जा सकता है। इसलिए स्कूलों में, कॉलेजेस में उनके मनोरंजन के साधनों को समय समय पर बढ़ाते रहना चाहिए। कुछ ना कुछ ऐसी अदर एक्टिविटीज करवानी चाहिए जिनका उनका जो रुझान है वह स्कूलों की तरफ बना रहे। उसके बाद आता है विद्यालय वातावरण। विद्यालय वातावरण जो कि मैंने आपको बताया कि विद्यालय का वातावरण जिस तरीके से पारिवारिक वातावरण अच्छा होना चाहिए उसी तरीके से विद्यालय का भी वातावरण अच्छा होना चाहिए। इनके दोस्त हैं, उन मनोरंजन के साधन है, शिक्षक है, हर तरीके से जो विद्यालय में जाने के बाद वहाँ का जो वातावरण है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए और मित्र जो हमारे हुए वो भी अच्छे होने चाहिए। अगर वातावरण अच्छा होगा तो हमें स्कूल जाने के सारे दिन मारपीट है, डांट है, अगर ये सुनने को मिलता है या यही होता है शिक्षकों के द्वारा तो हमारा मन विद्यालय स्कूल जाने में नहीं होगा। तो इसी कारण ये जो जितने भी मैंने कारण बताए ये सारे कारण आते हैं बाल अपराध के अंतर्गत जो कि भगोड़ेपन के कारण होते हैं, यानी कि बालकों के द्वारा स्कूल न जाना या स्कूलों से भाग जाना, कम समय स्कूलों में या कॉलेजेस में देना, ये सब आते हैं भगोड़ेपन के कारण। इसलिए जहां तक होता है अपने शिक्षकों का भी यह कर्तव्य है या माता पिता का ये कर्तव्य है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, नैतिक शिक्षा दे, उनसे मित्रतापूर्ण व्यवहार करे और उनकी जो अंदर की भावनाएं हैं, जो भी वह कहना चाह रहे उनको समझे। और बच्चों का भी ये कर्तव्य है कि वह शिक्षकों से जुड़े रहे, अपने अंदर जो उनकी जो भावनाएं होती है उनको व्यक्त करे, उनसे मिलकर उनको सुलझाए, कहाँ पे उनको कटने अपनी परेशानियां बताए ताकि वह इस बाल अपराध का एक हिस्सा न बन सके। इसके लिए
आज के लिए इतना ही कि मैंने आज आपको भगोड़ेपन के बारे में बताया है, जो कि एक बाल अपराध है, किस तरीके से किया जाता है, क्या कारण होते हैं इसके बारे में बताया है। जहां तक हो सके हमें कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों के द्वारा ये बाल अपराध न किया जाए, तो उसको जिस तरीके से भी रोका जा सके उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।